नमस्कार दोस्तों, आज हमारी हरियाणा जीके में क्लास रहेगी हरियाणा की मृदा के बारे में। आज हम पढ़ेंगे हरियाणा की मृदा। हरियाणा की मृदा सबसे पहले देखो कि हरियाणा भूमि सुधार व विकास निगम लिमिटेड की स्थापना 1974 में होती है। हरियाणा भूमि सुधार व विकास निगम लिमिटेड की स्थापना 1974 में होती है। हरियाणा का अधिकांश भाग मैदानी क्षेत्र है। हरियाणा का अधिकांश भाग मैदानी क्षेत्र है। वो सरस्वती, घग्गर, यमुना जो आदि नदी है, इनके निक्षेपित जलोढ़ के कारण इसका निर्माण हुआ है। हरियाणा का अधिकांश भाग मैदानी क्षेत्र है। जो हरियाणा की जो यमुना, घग्गर और सरस्वती जो आदि नदी है, उनके निक्षेपित जलोढ़ के कारण इसका निर्माण हुआ है। और जो जलोढ़ जो है मृदा, जो जलोढ़ मृदा है, ये पीले भूरे रंग की होती है। पीले भूरे रंग की ये होती है। ठीक है, ये होती है पीले भूरे रंग की होती है। ठीक है, और ये बहुत ही उपजाऊ होती है। ये चीज याद रखें। ठीक है, उसके बाद देखो आगे बढ़ते हैं कि हरियाणा में जो अधिकांश क्षेत्र है, हरियाणा में अधिकांश जो क्षेत्र है उसमें रेतीली दोमट मिट्टी पाई जाती है। जो कृषि के जो भूगोलविद हैं, हरियाणा के प्रख्यात कृषि भूगोलविद हैं डॉक्टर जसवीर सिंह हैं। उन्होंने हरियाणा की जो मृदा है उसको 6 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 6 भागों में बांटा है। सबसे पहले देखो, एक तो है अति हल्की मृदा। ये जो अति हल्की जो मृदा है, इसमें चूने की मात्रा तो अधिक होती है। देखो, इसमें चूने की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, चूने की जो मात्रा है वो अधिक होती है। और जो वनस्पति तत्व हैं उनकी मात्रा इसमें कम होती है। और ये जो अति हल्की मृदा है, ये हरियाणा की सिरसा के दक्षिणी भाग में पाई जाती है। अति हल्की मृदा कौन कौन से क्षेत्र आते हैं इसमें? देखो, एक तो फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, ये क्षेत्र आते हैं अति हल्की मृदा। ठीक है, जिसमें चूने की मात्रा अधिक होती है, वनस्पति तत्वों की मात्रा इसमें कम होती है। इसीलिए इसमें जल ग्रहण करने की जो क्षमता है वो तो कम होती है। इसमें जल ग्रहण करने की क्षमता कम होती है, इसीलिए जो मिट्टी है वो जल्दी सूख जाती है। और जो इसमें फसल होती है, जो फसल की यदि बात करें तो इसमें कौन कौन सी फसल होती है? एक तो मोटे अनाज होते हैं, और एक दालें। ठीक है, दालें होती है इसमें, मोटे अनाज और दालें होती है। तो सबसे पहले जो डॉक्टर जसवीर सिंह है, जो 6 भागों में बांटा है मिट्टी को। ठीक है, 6 भागों में बांटा है। सबसे पहली है वो है अति हल्की मृदा, जिसमें चूने की मात्रा अधिक होती है और जो वनस्पति तत्वों की मात्रा कम होती है। ठीक है, और कौन से क्षेत्र में मिलती है? सिरसा के दक्षिणी भाग में मिलती है। फतेहाबाद, भिवानी, महेंद्रगढ़ और हिसार में पाई जाती है अति हल्की मृदा। ठीक है, और इसमें जल ग्रहण करने की क्षमता कम होती है, इसीलिए जो मिट्टी है वो जल्दी सूख जाती है। और इसमें जो फसल होती है वो मोटे अनाज और दालें होती है इसमें। तो ये तो हो गई अति हल्की मृदा। उसके बाद देखो, एक टॉपिक है हल्की मृदा, दूसरा जो टॉपिक है हल्की मृदा। सबसे पहले इसमें आता है अपेक्षाकृत बालुई दोमट मृदा। ठीक है, एक है, दूसरी इसमें है बालुई दोमट मृदा। जो अपेक्षाकृत बालुई जो मृदा है, इसका दूसरा नाम है रोसली। इसको रोसली के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं इसे? रोसली भी कहते हैं। इसमें जल ग्रहण करने की क्षमता अधिक होती है।
ठीक है, अधिक होती है। इसमें जल ग्रहण करने की क्षमता अधिक होती है, इसलिए इसमें फसल है वो अच्छी होती है अपेक्षाकृत। जो बालुई दोमट मिट्टी है, मृदा है, जो अपेक्षाकृत बालुई दोमट मृदा है, इसमें इसको रोसली मिट्टी कहते हैं। तो एक इसमें जल जो ग्रहण करने की क्षमता है वो अधिक होती है, ठीक है। और एक बात करें इसमें जो अच्छी फसल होती है और कौन कौन से क्षेत्र में पाई जाती है, तो वो भी देख लो। एक तो भिवाड़ी में, ठीक है, एक हिसार में, एक गुरुग्राम में, और रेवाड़ी में, और झज्जर में। ये अपेक्षाकृत बालुई दोमट मिट्टी पाई जाती है। उसके बाद देखो जो बालुई दोमट मिट्टी, देखो दूसरा जो ये है हल्की मृदा में, ये तो हो गया अति हल्की मृदा। दूसरा टॉपिक है हल्की मृदा, जो अपेक्षाकृत बालुई दोमट मिट्टी हो गई। एक है बालुई दोमट मिट्टी, दूसरी है इसमें जो बालुई दोमट मृदा। ये इसको नरम मृदा कहते हैं, इसे नरम मृदा कहते हैं, ठीक है। इसको दूसरा नाम क्या रहेगा, नरम मृदा। जो बालुई दोमट मृदा है ये सिरसा, एक तो सिरसा तहसील हो गई, ठीक है, सिरसा तहसील, और एक है डबवाड़ी के कुछ गांवों में बालुई दोमट मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। तो ये दो हो गई, एक तो अति हल्की मृदा, एक हल्की मृदा, ठीक है। ये डबवाड़ी के कुछ गांवों में पाई जाती है। उसके बाद देखो आगे बात करते हैं मध्यम मृदा। उसके बाद देखो आगे बात करते हैं मध्य मृदा। सबसे पहले मध्य जो मृदा है उसमें एक तो है मोटी दोमट, पहली देखो मोटी दोमट, ठीक है, एक है हल्की दोमट, ठीक है, तीसरी है दोमट मृदा, ठीक है। तीसरी कौन सी है, दोमट मृदा, ठीक है। जो सबसे पहले देखो जो मोटी मृदा है वो कहां पर पाई जाती है। मोटी मृदा है ना, वो एक तो नू, जो मेवात, नू और फिरोजपुर झिरका के निचले क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है। जो मध्य मृदा है, जो तीसरा भाग है, जो डॉक्टर जसवीर सिंह ने 6 भाग जो किए थे मृदा के, उसमें तीसरा भाग है जो मध्य मृदा है। उसमें 3 प्रकार की है, एक तो मोटी दोमट, ठीक है, जो नून और फिरोजपुर झिरका के निचले क्षेत्र में पाई जाती है। एक कहते हैं हल्की दोमट, जो हल्की दोमट है ये गुरुग्राम के उत्तर में और अंबाला के दक्षिण पश्चिम में और रेवाड़ी के मध्य में पाई जाती है। कौन सी, हल्की दोमट, ठीक है। उसके बाद एक तीसरी है दोमट मृदा, जो राज्य के मध्यवर्ती भाग में पाई जाती है। दोमट मृदा है वो राज्य के मध्यवर्ती भाग में पाई जाती है। मध्यवर्ती भाग जैसे हो गया जींद हो गया, ठीक है, कैथल हो गया, सोनीपत हो गया, कुरुक्षेत्र हो गया। तो इसमें कौन सी मृदा पाई जाती है, दोमट मृदा पाई जाती है। तो जो ये मध्य मृदा है, पहली अति हल्की मृदा, दूसरी हल्की मृदा, तीसरी मध्य मृदा। जो तीसरी मध्य मृदा है उसमें मोटी दोमट और हल्की दोमट और दोमट मृदा। मोटी दोमट है वो जो नूह है और फिरोजपुर झिरका के निचले क्षेत्र में पाई जाती है, और जो हल्की दोमट है वो गुरुग्राम के उत्तर में, अंबाला के दक्षिण पश्चिम में और रेवाड़ी के मध्य में पाई जाती है। और जो दोमट मृदा है वो जो हरियाणा के मध्यवर्ती भाग में पाई जाती है, जींद, कैथल, सोनीपत, कुरुक्षेत्र में पाई जाती है। यहाँ पर वर्षा होने पर अच्छी फसल होती है, ठीक है। तो ये होगा तीसरा टॉपिक। उसके बाद देखो चौथी की बात करें, सामान्य भारी मृदा। चौथी है सामान्य भारी मृदा। तो सामान्य जो भारी मृदा है, ये देखो ये कौन से क्षेत्र में पाई जाती है, सामान्य भारी मृदा। ये देखो सबसे पहले यमुनानगर में, पानीपत में, कुरुक्षेत्र में, सोनीपत में और फरीदाबाद में ये पाई जाती है। जब बाढ़ आने पर
जो जलोढ़ मृदा है वो इकट्ठा हो जाती है। जो जलोढ़ मृदा है, बाढ़ आने पर जलोढ़, जो नमीन जलोढ़ मृदा है वो इकट्ठा हो जाने पर सामान्य भारी मृदा होती है। जो यमुनानगर, पानीपत, कुरुक्षेत्र, जो सोनीपत है और फरीदाबाद है, उसमें वर्षा, जो बाढ़ आने पर जो नमीन जलोढ़ मृदा इकट्ठा हो जाने पर उसे क्या कहते हैं? खद्दर कहते हैं। ठीक है। और पुरानी जलोढ़ मृदा है उसे क्या कहते हैं? बंगर कहते हैं। ठीक, उसे क्या कहते हैं? बांगर कहते हैं। नवीन जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं? खद्दर कहते हैं। पुरानी जलोढ़ मृदा है उसे क्या कहते हैं? बांगर कहते हैं। जब ये पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर कहते हैं, यह मृदा सूखने पर कठोर हो जाती है। यह मृदा सूखने पर कठोर हो जाती है। ठीक है, यह जो मृदा सूखने पर कठोर हो जाती है, इसमें जो फसल होती है वो देखो, एक तो चावल, जौ, गेहूं और कपास, ये इसमें फसल होती है जब मृदा कठोर हो जाती है। तो जो सामान्य भारी मृदा है उसकी ये बात है, याद रखनी। उसके बाद देखो आगे बात करते हैं भारी तथा बहुत भारी मृदा। पांचवी जो है भारी तथा बहुत भारी मृदा। ये देखो, एक तो याद रखना है थानेसर, एक याद रखना है जगाधरी, एक याद रखना है फतेहाबाद। इसमें ये भारी तथा बहुत भारी मृदा पाई जाती है, थानेसर में, जगाधरी में और फतेहाबाद में। इसे क्या कहते हैं? डाक्कर कहते हैं। डाक्कर कहते हैं इसे। ठीक है, भारी तथा बहुत भारी मृदा है, इसे क्या कहते हैं? डाक्कर कहते हैं। ठीक है, इसमें यदि बात करें गेहूं, चावल, जौ, कपास, ये फसल होती है इसमें। ठीक है, ये फसल होती है इसमें, ये चीज याद रखनी। ठीक है, और एक चीज याद रखनी है कि थानेसर, ठीक है, और फतेहाबाद, जो थानेसर और फतेहाबाद में जो घग्गर के क्षेत्र में जो सोलर नामक, जो घग्गर का क्षेत्र है, घग्गर का जो क्षेत्र है उसमें सोलर नामक, जो घग्गर के क्षेत्र में सोलर नामक एक कठोर चिक्का मृदा पाई जाती है। एक कठोर चिक्का मृदा पाई जाती है। ये चीज याद रखिए। जो घग्गर के जो सोलर नामक क्षेत्र है उसमें कठोर चिक्का मृदा पाई जाती है। घग्गर क्षेत्र में सोलर नामक में कठोर चिक्का मृदा पाई जाती है। ठीक है, जो थानेसर और फतेहाबाद में है। ठीक है, ये हो गई भारी तथा बहुत भारी मृदा। उसके बाद देखो जो छठा भाग है उसके बारे में बात करते हैं। जो छठा भाग है उसमें एक तो आता है शिवालिक, एक आता है इसमें गिरिपाद्य। ठीक है, और एक तो शिवालिक आता है, एक गिरिपाद्य आता है, एक इसमें जो चट्टानी मृदा पाई जाती है, एक इसमें तीसरा क्या रहेगा? चट्टानी मृदा। ठीक है, जो शिवालिक है ना, ये कहाँ पर पाई जाती है? ये चीज याद रखनी है। अम्बाड़ा में, पंचकुला में और कालका में, यमुनानगर में, जगाधरी में जो शिवालिक है वो मृदा पाई जाती है। ठीक, एक बात करें गिरिपाद्य की, यदि बात करें हम तो ये कहाँ पर पाई जाती है? अम्बाड़ा, पंचकुला, कालका और यमुनानगर में हो गए, जगाधरी में हो गए। ये याद रखनी है कि कालका व नारायणगढ़, ये याद रखनी है, कालका व नारायणगढ़ है उन तहसीलों में पाई जाती है गिरिपाद्य।
ठीक है। चट्टानी जो मृदा है, ये जो अरावली है हरियाणा के दक्षिण में, अरावली वाले क्षेत्र में पाई जाती है चट्टानी मृदा। ठीक है, ये चीज याद रखनी। उसके जिसे पथरीली मृदा भी कहती है। यह मृदा कम उपजाऊ होती है, यह मृदा कम उपजाऊ होती है, यह मृदा कम उपजाऊ होती है। ठीक है। और एक बात करें, ये पता होना चाहिए कि मृदा अपरदन क्या होता है। तो जो मृदा अपरदन होता है वो जल और वायु के कारण होता है, जल और वायु के कारण होता है। तो जो जल और वायु के कारण मृदा अपरदन होता है, उसमें जो उपजाऊ परत है वो नष्ट हो जाती है। जो उपजाऊ परत होती है मृदा अपरदन में, वो उपजाऊ परत नष्ट हो जाती है। और मृदा अपरदन को रेंगती मिट्टी भी कहती है। जो मृदा अपरदन है इसे रेंगती मिट्टी भी कहती है, रेंगती मिट्टी भी कहती है। इसमें जल और वायु के कारण ये होता है। और जो उपजाऊ जो परत है ना, वो इसमें नष्ट हो जाती है, नष्ट हो जाती है। ठीक है, नष्ट हो जाती है, इसे क्या कहते हैं, रेंगती मिट्टी कहते हैं। ठीक है। एक ये चीज पता होना चाहिए कि जो जल ग्रहण करने की जो सबसे ज्यादा क्षमता होती है वो किसकी होती है, तो काली मिट्टी की होती है। जो काली मिट्टी है, जो सबसे ज्यादा जल ग्रहण कर सकती है, वो कौन सी होती है, काली मिट्टी होती है। ठीक है। तो डॉक्टर जसवीर सिंह ने 6 भागों में बताया है, जो 6 भागों में बांटा है हरियाणा की मिट्टी को, वो आपको मैंने बताई थी कौन कौन सी है, वो चीज याद रखनी है। एक ये तो 6 की 6 याद करनी है आपको। जो हमारी जो मृदा का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। धन्यवाद।